27 का महासंग्राम आखिर किसके? काशीराम। मायावती जी को बढ़ाया, उसी मायावती जी ने कांशीराम जी को कहां से कहां पहुंचाया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अखिलेश को भी यही भाई। 2015 में तुमने लाठीचार्ज करा था। अरे आजम खां के जब तुम नहीं हुए अखिलेश जी तो शंकराचार्य के क्या हो गए। सपा की हुंकार, बहुजन विरासत पर किसका अधिकार? ओबीसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो बुरे हो गए। रह गया है समाजवादी पार्टी लोहिया जी की आत्मा को बेच रही है। प्रतीकों की राजनीति, सियासतदानों की नई रणनीति। तो सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको उखाड़ फेंकेंगे। सनातन बताओ, भाजपा हटाओ। सनातन बताओ, भाजपा का विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। उत्तर प्रदेश में अभी 27 की जंग दूर है, लेकिन प्रतिमाओं को लेकर सियासी बहस तेज हो चली है। आपको बता दें कि जिस तरह बीजेपी जो है वो प्रतिमाओं को लेकर सियासी संदेश देती रही है, अब उसी राह पर अखिलेश यादव भी निकल पड़े हैं। कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं और ये कार्यक्रम नहीं बल्कि दलित वोट बैंक में सीधे तौर पर सेंध मानी जा रही है, जो मायावती के लिए बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह कि आखिर सभी राजनीतिक दल को इस समय दलित वोट बैंक, दलित वोटर्स की इतनी याद क्यों आ रही है, इतना अहम क्यों माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान की राजनीति या फिर 20% वोट बैंक को लेकर सियासी गणित आखिर इसके पीछे है क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है कि अखिलेश यादव के लिए दलित वोट बैंक जो है काफी मायने रख रहा है? बिल्कुल रख रहा है। हर आदमी को दलित वोट बैंक चाहिए, लेकिन जब चुनाव आता है तभी दलितों को याद आता है। ब्राह्मणों को और दलितों को याद तभी आता है जब चुनाव आ जाता है। अब अभी तक उनके पास जो वोट बैंक है वो यादवों का ही है। यादवों का वोट बैंक है। वो चाह रहे हैं कि और भी बढ़ जाए, उसके लिए दलितों के लिए लुभाने पर लगे हुए हैं। लेकिन जो दलित वोट बैंक है वो अभी भी पूरी तरह से मायावती से शिफ्ट नहीं हुआ है, तो इतना आसान नहीं है उनको। लेकिन हर आदमी चाहता है। लेकिन काशीराम जिन्होंने बीएसपी का गठन किया है, जिन्होंने नींव रखी है बीएसपी की, अब वही काशीराम को लेकर अखिलेश है 27 में चुनावी मैदान में नजर आ रही है। नहीं, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी काशीराम जयंती उन्होंने मनाया था, कांग्रेस ने भी मनाई थी। लेकिन काशीराम जयंती मनाने से थोड़ी कोई वोट पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। हाँ ठीक है, उन्होंने पीडीए दिवस मनाया है। पीडीए बनाने पहले तो वेरीफाई करे पीडीए में है कौन कौन, उनके पीडीए में कौन कौन है। हर नेता उनके जो पीडीए बनाते हैं या बताते हैं उसका क्या मामला है। फिलहाल कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, देखिए क्या होता है। हो सकता है दलित कांग्रेस के कारण आ जाए, ये हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पीडीए का नारा जो है हमेशा सपा बदलती रहती है, उनके जितने भी नेता है वो अलग अलग पीडीए का नारा देते हैं। आपके हिसाब से पीडीए का एक्चुअल नारा क्या होना चाहिए, क्योंकि दलित वोटों को साधने के लिए अखिलेश जुट चुके हैं। अब दलित वोट कहां कहां देख लिया, कहां कह रही हैं आप? काशीराम जयंती को जो है पीडीए दिवस मनाएगी। अब आप सुनिए, हाँ। कांशीराम के नीतियों को, कांशीराम की भावनाओं का माननीय सुश्री मायावती जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जो माननीय कांशीराम जी के चरणों की, जिस कांशीराम जी ने स्थापना की, जिस कांशीराम ने मायावती जी को बढ़ाया, उसी मायावती जी ने कांशीराम जी को कहां से कहां पहुंचाया। न शायद याद हो तो आज आपको मैं बता दूं, कांशीराम जी का जब देहांत हुआ और उनके परिवार के लोग लाश लेने आए तो कहा क्या गया कि चलिए मैं लेके आ रहे हूं। नतीजा हुआ रास्ते में ही सब हो गया। तो यह देश बड़ी विकट परिस्थितियों में है। कौन क्या नारा देगा, कौन समाज को चलेगा, कौन समाज को नहीं लेके चलेगा। पीडीए जो आप कह रही हैं, भाई आइए आप पीडीए इसमें तमाम चीज़ें हैं। चाहे जैसे समझें, चाहे प से समझें, चाहे डी से समझें, चाहे ए से समझें, पीडीए है। इस देश में वाकई में पीडीए जो कार्य कर रहा है ये ठीक है। इसी कार्य पर सबको चलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, ये क्या वाकई में जो दलित वर्ग है, दलित वोट बैंक है, उसको निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने हक में लाने के लिए कर रहे हैं?
देखिए, अब वो कर तो रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कि दलित समाज का वोट हमारे साथ में आ जाए, लेकिन ये किस हमारी समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से दलित काशीराम जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। चूँकि कारण है कि इन्होंने ही, समाजवादी पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा, चाहे 95 में गेस्ट हाउस कांड हो, वो समाजवादी पार्टी के सब नेता रहे। उसके बाद जब 2012 में सरकार ने शपथ लिया और समाजवादी पार्टी के तुरंत उसके बाद उसके 9 जिले जो मान्यवर दलित उनके महान नेताओं के नाम बनाए गए थे, चाहे भीमराव और अंबेडकर जी के नाम से रहा, उनकी पत्नी के नाम रामाबाई देवी नगर रहा हो, ये सब हटाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने ही उसमें संसद में विरोध इन्हीं की पार्टी ने किया, जब दलित के लिए वो आरक्षण आ रहा था उसको फाड़ने का काम किया। तो ये किस मुँह से, अब दलित समाज इतना तो अनपढ़ नहीं रह गया है, आप लोगों के माध्यम से समझ रहा है और देख रहा है। और उसके बावजूद इन्हीं के नेता मंच से कहा करते थे कि ये जो उंगली उठाए हैं भीमराव अंबेडकर, ये सबसे बड़ा भूमाफिया है। अब जो इस तरह की तुम्हारी निरेटिव जो जिस समाज के लिए रही हों, और बहन जी ने खुद ही कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हमारे समाज को करता है, जन समाज को, वो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। इसलिए अब 10-5% तो हर पार्टी में जाएंगे, लेकिन जो एक मुश्त वोट है वो बहन जी के साथ ही रहेगा। और बहन जी के साथ ही वो, अब वो फिर देख रहा है बहन जी को। बहन जी की सरकार का तो खैर एक कार्यकाल ठीक रहा है, और जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें अधिकारियों पे अंकुश रहा है, इसलिए कई समाज के लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको फिर पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव, ये वही अखिलेश यादव इन्होंने कांशीराम को कासगंज बनाया और यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया, और यही वो अखिलेश यादव जिन्होंने कांशीराम की जयंती की छुट्टी होती थी उस छुट्टी को भी रद्द कर दिया। अब अखिलेश यादव को कांशीराम की याद कैसे आ गई? देखिए, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका काम है विकास करना, और ये जो अभी आपने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं, किसी भी महापुरुष का जयंती मनाना कोई गलत नहीं है, चाहे वो पीड़ित दिवस के रूप में मना रही है अखिलेश, पीड़ित का नारा देती है अखिलेश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन मनाना कोई गलत नहीं है। लोहिया के बाद कांशीराम और अंबेडकर की याद आ रही है उनको। मैं ये कह रहा हूँ, क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी या नेताजी मुलायम सिंह यादव जी या कांशीराम जी की जयंती मनाना कौन सा गलत काम है, कौन सा पाप काम है, आप बताइए। बीएसपी तो कह रही नाटक कर रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, अभी जो बीते लोकसभा चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज, पिछड़ा समाज मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को 43 सीट जिता चुका है। बेईमानी करने अगर ना किए होते तो हम लोग 60 सीट प्लस सीट। किसने बेईमानी कर दी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप देखिए, जो है बांसगांव की सीट बेईमानी की, फूलपुर की। पार्टी की राह पे तो अखिलेश चल रहे हैं, प्रतिमाएं लगाई जा रही, कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया 2023 में, उन्हीं की राह पे तो चल रही है बीजेपी की राह पर। कौन चल रही है? अखिलेश यादव। नहीं तो प्रतिमा लगाना कौन कौन भाई बताइए, कौन से बीजेपी प्रेरणा स्थल में आती है, उद्घाटन करती है, स्टैचू बनवाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में, अब उसी के राह पर चल रहे हैं ना अखिलेश यादव। तो आप जिस तरह से अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, उस तरीके से बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? बीजेपी तो बनवा रही है किसी महापुरुष का प्रेरणा स्थल बनाना, किसी महापुरुष का, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क जी हुए, लोहिया जी हुए, तो ये कोई गलत तो है नहीं। जो प्रेरणा स्थल है मान्यवर कांशीराम जी का, के लिए महापुरुषों का उपयोग करना सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जैसे जो कुछ पत्रकार हैं जो सरकार के इशारे पर जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये सबका है। बीजेपी कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी को तो जनता ने 2014 से ही सरकार में बैठा रखा है, इसको आप क्यों नहीं कहती हैं? बीजेपी को जनता ने 2014 से सरकार में बैठा रखा है, 14 में रहे, 19 में रहे, 24 में बैसाखी पे इनकी सरकार है, इसको आप क्यों नहीं कहती? क्या ये कई दल सरकार में रहेगी? क्या केजरीवाल जी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उनको फर्जी जो है शराब घोटाले में जेलें? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विपक्ष के नेता है, चाहे वो माननीय ममता बनर्जी जी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो, केजरीवाल जी हो, सबको जो है सत्ता की हनक से गृह मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की हनक से उनको पहले जेल में डालते हैं, फिर मनोबल तोड़ते हैं, उसके बाद इलेक्शन के समय दलित कैसे याद है अखिलेश को, इतना बता दीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो तरह तरह का कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो भ्रामक कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, जब नीयत कपटी होती है तो बला भी झपटी होती है।
रह गया सवाल ये बता रहे कि लगातार जो है 14, 17, 19, 22, अरे तुमने तो 17 गठबंधन किया, 14 गठबंधन किया, 19 गठबंधन किया, 22 गठबंधन किया, 24 गठबंधन किया, तो हम तो उसको ठगबंधन ही मानेंगे। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश के नाम पर मोदी का डंका बज रहा। और रह गया है विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो ये जो है अखिलेश यादव जी को विरासत तो मुलायम सिंह जी की मिल गई थी, बाकी बुद्धि बेहीन हो गए थे। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, ये कहीं तो टोपी, हमारी ही टोपी धरेंगे, हमारा ही अंगूछा पहनेंगे, हमारी ही गर्दन काटेंगे, कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। और दूसरी चीज़ हम आपको एक बात बता दें, 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है विरोध किया था। बहन जी का जानलेवा गेस्ट हाउस हमला हुआ था, अगर बरमदत्त द्विवेदी जी ना जिंदा होती तो शायद बहन जी का जान सुरक्षित नहीं होता। दूसरी बात, यही समाजवादी वाले जो है आज शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, 2015 में तुमने लाठी चार्ज कराया था। अरे आजम खां के जब तुम नहीं हुए अखिलेश जी, तो शंकराचार्य जी के क्या हो गए। और खास तौर पर मैं सवर्ण भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुमको माला मिल रहा है, कल जब अखिलेश जी की सरकार बनेगी तब तुम्हारे पे ताला डाला जाएगा। ये समाजवादी का और कांग्रेस का चरित्र चेहरा है। न 20% मुसलमान अब दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब मामला होगा हिस्सेदारी का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर 27 में फिर जो है योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे चल के प्रधानमंत्री देश के योगी जी बनेंगे। बड़ी जिम्मेदारी। जैसा इन्होंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं है, क्या अखिलेश यादव वाकई में दलितों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? लोहिया के बाद अंबेडकर और जो है कांशीराम पर आ गए हैं। क्या अखिलेश यादव जो दलित को नहीं साध सकते हैं? साध सकते हैं कि नहीं? ये वही अखिलेश यादव है, कांशीराम की जयंती पर छुट्टी रद्द कर दी थी और यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज कर दिया था। सब रद्द कर दिए होंगे ना, जब उनकी सरकार थी। राजनीति में सब होता है खेला, राजनीति जनता को बेवकूफ बना सब लेंगे। खेला होता है जो है। जैसे झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो अखिलेश यादव जो है क्या झूठ बोले भारतीय जनता पार्टी? बहुत झूठ बोल करके सत्ता में आई जो है। उसी तरीके से अखिलेश यादव जी जो है, अगर काशीराम किसका जो जयंती मना रहे हैं, काशीराम की जयंती मना करके अगर सत्ता में आ जाए तो बात हो रही है जो है। और अभी जो ये मुस्लिम बोल रहा है समाजवादी पार्टी को, इसके कहने पर कितने मुस्लिम हैं सपा वोट देने वाले, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलता है जो है। और आज जो है एक भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट देता होता नहीं है जो है, केवल कहने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, पहले सुन लीजिएगा, लेके जाइएगा मत, भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भरभ्रष्ट हो गई है जब से ये यूजीसी का बिल ला दिए जो है। शंकराचार्य का अपमान कर दी सरकार जो है। अखिलेश की सरकार में भी शंकराचार्य का अपमान किया गया था। माफी मांगे थे अखिलेश यादव जी। माफी तो ब्रजेश पाठक ने भी मांग ली है। ब्रजेश पाठक के मांगने से जो है माफी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम तो है ना वो उत्तर प्रदेश के। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना प्रतिनिधित्व बना करके उनको भेज दिए होते तो वह शंकराचार्य माफ कर दिए होते जो है। डिप्टी सीएम ने बटकों का सम्मान किया अपने घर पे बुला के। उसके बाद किया ना मैडम, कब किया? ब्रजेश पाठक ने कब जो है बटकों का सम्मान किया? ब्रजेश पाठक ने 101 बटकों को अपने घर बुलाया था, सम्मान किया। आप बताइए कब ब्रजेश पाठक ने सम्मान किया? कितना दिन बाद किए? कितने दिन बाद अखिलेश यादव स्वयं माफी मांगे थे जाकर के। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है मैडम, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आज ब्राह्मण सम्मेलन था, ब्राह्मणों ने एकदम हुंकार भर दिया कि समाजवादी ये क्या बोला, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया जो है। एक भी सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेंगे और सवर्ण का लड़का अपराधी नहीं बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सवर्ण के लड़कों को, नौजवानों को अपराधी बनाने का काम करने के लिए बिल पास करवा दी। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। देखिए, ये अपने अपने विचार, इसको नहीं कहा जा सकता है। बाकी एक बड़ी जिम्मेदारी से भी हम कहना चाहते हैं, अभी तक मोदी जी भगवान के रूप में पूजे जाते थे, और ये जो ICC कानून जो भी है बताया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है आया है। जो राम को लाए थे तब तक मोदी जी अच्छे थे, जो ICC कानून आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो बुरे हो गए।
रह गया है। आज समाजवादी पार्टी लोहिया जी की आत्मा को बेच रही है कि समाजवाद की परिभाषा क्या है, क्या परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, यही समाजवाद की पहचान। कह रहे हैं लोहिया को जो है अखिलेश यादव बेच रहे हैं। देखिए, अब लोहिया का कोई मतलब मैं अखिलेश यादव को क्या बताऊं, ये तो पहली बात मैं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी, ये समाप्तवादी पार्टी है। इनको जब इलेक्शन आने वाला है 2027 का, तो इनको जो है जातवाद की चीज़ याद आ रही है। बड़े बड़े महापुरुषों के जो है इन्होंने पोस्टर अब जन्मदिन और सब एक्वायर करना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले इनको कभी याद नहीं आता कि जो है काशीराम की जयंती कब मनती है, इसके इनको कुछ भी याद नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पे प्रेरणा स्थल पे जो है उद्घाटन हुआ, यहाँ पे 2-3 महापुरुषों का नाम हुआ। इन लोगों ने बहुत विरोध किया कि अरे वहाँ स्वर्ण जो है वहाँ पे उनका मूर्ति लगाई जा रही है। तो इनका जो है विरोध करना इनका तो जन्मदिन अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर विपक्ष में जो कांग्रेस सपा बैठी है ये भूल जाए, ये केवल दोहरी राजनीति कर रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये केवल जातवाद को फंसाना चाहती है। जातवाद को, अरे भाई तुमको जातवाद का, तुम इतनी बड़े जातवाद के बड़े शौकीन हो तो आप इलेक्शन से पहले आपको क्यों नहीं याद आता? आपने क्यों नहीं जो है हम उनके महापुरुषों को जो है उनके या हमारे महापुरुषों का आप क्यों नहीं मूर्ति स्थापित करना चाहते हो? लेकिन नहीं, आप महापुरुषों को भी बांट रहे हैं। देखिए महापुरुष सबके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिबेटर आते हैं, कहते हैं वो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्र का जो हाईलाइट करते हैं, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। अरे भाई किसी महापुरुष का जो है कोई विरोध नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो है अखिलेश यादव ये जो बार बार जो है राजनीति, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ये चाह रहे हैं कि जो महापुरुषों, मायावती का एक बहुत बड़ा कोर बैंक है, काशीराम का जो है जन्म उनको लोग शुरू से मनाते रहे हैं और आप उनको एक्वायर करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि उनका जो वोट बैंक जो हमारे में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक के हर चीज़ में रोम रेम बसा हुआ है, कौन किसका विकास कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर अखिलेश यादव के मन में कहीं भ्रांति पैदा हुई है कि मैं ये काशीराम का जयंती मना लूँगा तो वोटर उनके हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आप सुनिए, मायावती के जितने भी वोटर हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मायावती के वोटर है, कोर वोटर है, वो मायावती के सिवा कहीं नहीं जाएंगे। ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा है कांशीराम जयंती को पीडीओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि मायावती को नुकसान हो सकता है? देखिए, वोटर आए या जाएं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार बने, इससे नहीं मतलब है। लेकिन पहले तो अखिलेश यादव ने नहीं किया, अब इलेक्शन अच्छा, जब से आपको जिसका इलेक्शन के समय क्यों अरे इलेक्शन, अब इलेक्शन आ गया है, उससे पहले भी तो मना रहे थे। उनके यहाँ भी सेना बनी हुई है, तो तमाम चीजें हैं, तमाम लोगों के महापुरुष हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कांशीराम जयंती के खिलाफ तो अब हमेशा अखिलेश यादव रहे, अब क्यों याद आ गए उनको? कब जो है विरोध में रहे? 2012 में सरकार थी, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई जयंती वाले दिन की। छुट्टियां सब रद्द कर दी जाएं। काम होना चाहिए, आम आम जनता का काम होना चाहिए, छात्रों की पढ़ाई होना चाहिए, अस्पताल खुले रहने चाहिए। तनख्वाह 30 दिन के लोगे और छुट्टी तुम्हें महीना में 10 दिन चाहिए, नहीं 10 दिन चाहिए। आप बताइए 152 छुट्टी है, आप बताइए 152 की छुट्टी का मतलब कितना हो गया? ईमानदारी से बोलो, 3-4 महीना साल भर में छुट्टी, और वेतन किसी को 80,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2.25 लाख, किसी को 2.25 लाख, और 30 दिन का वेतन लोगे और छुट्टी तुम्हें हर महीने 10 दिन की चाहिए। तो आप या तो छुट्टियां मना लीजिए, घर बैठे तनख्वाह सरकार भिजवा दे। के विरोध में रहा अखिलेश यादव हमेशा से, कोई किसी का विरोध में नहीं है। महापुरुषों में भी रहे अखिलेश यादव। दलित ने वोट किया है अखिलेश यादव जी को। विरोध मायावती का विरोध थे ना अखिलेश यादव? मायावती 2019 में साथ रही कि नहीं रही? सबका विरोध, सबका विरोध। ये फर्जी एक तरह से बदनाम करने की बात है। सब नेता मौका परस्त होते हैं, सब आपस में मिलते हैं, किसका किससे बैठ रहा। 2019 में बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी, उनके 10 MP हो गए, अखिलेश यादव के 5 हो गए। उसके बाद भी बसपा के सुप्रीमो उनसे अलग हो गई। तो ये चीज़ें अलग है, लेकिन समाज में समरसता बनना चाहिए, महापुरुषों का जो है सम्मान होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी अपने बल पे इतनी मजबूत है इस समय प्रदेश में कि 105 से ज़्यादा विधायक हैं उनके और 37 सांसद हैं। मजबूत पार्टी है इस समय। और इस पार्टी को किसान, नौजवान, बेरोजगार, सवर्ण और सनातनी विशेषकर सारे लोग अब मूड बना लिए हैं कि ये जो सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको उखाड़ फेंकेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का अपमान कर रही है, सनातन धर्म को रौंद रही है। इसलिए सारे सनातनी मन बना लिए हैं कि जो सनातन का अपमान करेगा उसको जनता उखाड़ फेंकेगी।
और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सारे लोग अब वोट जो समाजवादी पार्टी पे करेंगे और समाजवादी पार्टी सरकार बनी। कह रहे हैं कि बसपा और सपा हमेशा से साथ रहे हैं, बसपा को कोई नुकसान नहीं होगा 27 में। जिस तरह अखिलेश यादव दलितों को साथ देने की बात कर रहे हैं, साफ है कि मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम तो भाजपा ही हैं। भाजपा को वोट दे दीजिए चाहे बहुजन को वोट दे दीजिए, दोनों सही है। तो लेकिन भाजपा और बहुजन एक हो जाएंगे 27 में? एक नहीं होंगे, चाहे या तो आप बसपा को दे दीजिए, वो ठीक है, भाजपा को देंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन सपा को दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? सुनिए, सपा को दे देंगे तो जितने पिछले आपने पुण्य किए हैं ना, सब धुल जाएंगे, सब धुल जाएंगे। सपा को वोट देंगे, सब जितना पुण्य पिछले जन्म का 7 जन्म पता नहीं कितनी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भैया वो सपा पार्टी है, कोई कोनो पार्टी है, उनका अच्छा काम गिनवा देते हैं। 2012-17 जितने हत्याएं हुई, जितने बलात्कार हुई, जितनी चोरी हुई, जितने डकैती हुई, जितने लड़कियों को कोचिंग जाते समय उठाया गया, यही तो उनका अच्छा काम है, ये तो उनका अच्छा काम है। इसीलिए तो बिलबिलाए हुए हैं कि जल्दी वो सब हो ही नहीं पा रहा है योगी की सरकार में, वो सब कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए परेशान है कि जल्दी सरकार आए, जल्दी से वही काम हम फिर से शुरुआत करें। आपके सनातन बचाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ, भाजपा विरोधी, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। भाजपा पे आ जाएंगे। भाजपा तो अत्याचारी अन्यायी सरकार है, बताइए लोगों को कितना परेशान कर रही है। रोज जो है बलात्कार हो रहा है, रोज अपराध हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, अखबार छपा हुआ है। इन लोगों को हटाओ, समाजवादी पार्टी लाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी लाओ। उन्होंने कहा देखिए आप स्कूल देख रहे हैं, हमने कहा स्कूल देख रहे हैं, इंटर कॉलेज है, यहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। जब भाजपा की सरकार नहीं थी, इसके पहले यहाँ पे 50 लौंडे जो है बाइक लेके हुर्र करते थे, लेकिन भाजपा सरकार से आई, जब से आई है, इनकी औकात देख लीजिए, वहाँ पे कोई लड़का दिख नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पुलिस खड़ी हुई है। ये भाजपा का जो है काम करने का तरीका है। इसलिए आप भाजपा के ऊपर, भाजपा यानी योगी आदित्यनाथ के ऊपर ब्लेम मत लगाइए। और सबसे अच्छी पार्टी अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में काम हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे अखिलेश यादव ने कांशीराम जयंती को पीढ़िया दिवस मनाने के रूप में ऐलान किया है, इससे क्या दलित वोट बैंक को निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, निश्चित है कि वो दलित वोट बैंक को निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये है कि वो भूल गए हैं कि जब सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 7 से 12 में, तो माननीय कांशीराम साहब का 9 अक्टूबर 2006 को निधन हुआ था। तो बहन कुमारी मायावती जी ने 15 मार्च जो उनका जन्मदिन है और 9 अक्टूबर को उनका जो परिनिर्वाण दिवस था, सरकारी छुट्टी घोषित किया था। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 से 17 वो छुट्टी कैंसिल कर दी। दूसरी चीज़, माननीय कांशीराम साहब के नाम से कासगंज जिला बना था, कांशीराम नगर, उसको श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी सरकार ने निरस्त कर दिया। फिर कांशीराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में बना था, उसका नाम बदल करके शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज कर दिया, देवबंद में मदनी के बाप के नाम से कर दिया। लखनऊ के अंदर कांशीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा सरकार में बना था, समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कांशीराम साहब अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से था, उसको भी श्री अखिलेश यादव सपा सरकार ने निरस्त कर दिया। फिर संत रविदास नगर बहन जी ने अपनी सरकार में बनारस से बगल में भदोही जिला को बनाया था, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने संत रविदास नगर को भी बदल करके भदोही कर दिया। तो आखिर में मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी में जितने लोग बहुजन समाज पार्टी के जाके वहाँ विधायक सांसद बने हैं, जो उनसे 15 मार्च को पीडीए दिवस मनाने के लिए कह रहे हैं, चाहे बहुजन दिवस, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों किस मुँह से, किन हाथों से माननीय कांशीराम जी के चित्र पे जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे? आपने माननीय कांशीराम साहब के नाम से कुछ किया है? माननीय कांशीराम साहब के नाम से बहन जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब बसपा भाजपा की सरकार थी उनके नाम से स्मारक पार्क बना था। आपने तो माननीय कांशीराम के नाम से जयंती से लेकर के सार्वजनिक अवकाश छुट्टी तब निरस्त कर दी, उनके नाम से जिले का नाम बदल दिया, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, उनके नाम से बने जो है कि अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। आप बताइए श्री अखिलेश यादव जी, आप मदनी के पिताजी के देवबंद उलेमाओं के बाप के नाम से शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम आपने बदल दिया सहारनपुर का। मैं
किस मुंह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कांसीराम जी को माला पुष्पांजलि अर्पित करेंगे? ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में बताने का काम करें। और श्री अखिलेश यादव जी 15 मार्च को जब हर जिले में इनके जिला अध्यक्ष चाहे इनके पार्टी के विधायक, सांसद, पदाधिकारी जब कांसीराम का जन्मदिन मनावें तो सार्वजनिक रूप से पहले कांसीराम जी के माला के मूर्तियों के सामने, कांसीराम जी के चित्र के सामने कसम खाएं कि हे माननीय कांसीराम साहब, हमें माफ़ करो, हम जब सरकार में थे तो आपका सम्मान नहीं, अपमान किया। आपके नाम से जिले बदला, आपके नाम से संस्थान बदला, आपके नाम से मेडिकल कॉलेज बदला, आपके नाम से विश्वविद्यालय का नाम बदला, आपके नाम से जिले का नाम बदला। और मैं जब मुख्यमंत्री सरकार बनेगी तो आपके नाम से फिर बनाने का काम करूंगा। आपके हिसाब से अखिलेश यादव सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत कांशीराम का नाम के इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो दिशा विहीन हो चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़ करके, जनेश्वर मिश्रा जी को जो छोटे लोहिया कहे जाते थे उनको छोड़ करके अब वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने लगे हैं और वहाँ जो है कि माननीय कांसीराम साहब की बात करने लगे हैं। अब वो अपने बाप को बाप ना कह करके, माने कहने का मतलब अपने जो विचारधारा वाले महापुरुष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी स्वर्गीय, और जो छोटे लोहिया कहे जाते उनकी विचारधारा पे न चल के, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे न चल के अब वो पीडीए की बात करने लगे हैं। और पीडीए में कभी वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताने लग जाते हैं। तो अब जो उनकी पार्टी में लोग हैं, तो चाहे श्री राजीव राय हैं, सनातन पांडे जी हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह हैं, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माता प्रसाद पांडे जी बतावें, क्या ये पीडीए हैं? एक तरफ पीड़ित बताते हैं, तो क्या माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, आज भी नेता विरोधी दल हैं, वो पीड़ित हैं? जो उनको कैबिनेट का दर्जा है उनको पीड़ित है वो? तो ये लोग, इन लोगों का ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई इन लोगों की विचारधारा है। ये तो जो है कि बस बगीचे का आम पा गए तो मालिक समझने लग गए। एक श्री लल्लू सिंह जी ने, अयोध्या के सांसद थे, उन्होंने कह दिया मुंह से, अब भगवान भरोसे कहाँ से उनके मुंह से निकल गया। हैं अच्छे व्यक्ति, लेकिन कुछ जो ज़्यादा दौड़ता है वो जल्दी थक जाता है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा गलती करता है। अब वो बोलते बेचारे, कहीं बोल दिए कि 400 पार का नारा है इसलिए कि संविधान आरक्षण बदल देंगे, कहीं बोला या नहीं बोला पता नहीं, मोबाइल का जमाना है, वो मिसयूज हो गया। और प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कोई था, उसने भी बोला है, कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री था, उसने भी बोला। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बड़े हल्के में लिया। अगर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कर देते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी कार्रवाई कर देते, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 60-65 लोकसभा की सीट जीतती। लेकिन ये संविधान आरक्षण का मुद्दा बना करके पूरा दुष्प्रचार प्रदेश में कर दिए और दलित समाज का हर लोकसभा में 50,000 से 1 लाख वोट बिना मांगे अपनी तरफ ले लिए। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो वहाँ भी प्रचार किया गया कि खड़गे जी हैं, दलित हैं, तो कुछ संविधान आरक्षण की बात करके। और हम लोग समझा नहीं पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो गलती हमारी है। हम लोग सरकार में बैठे रह गए, संगठन में बैठे रह गए, हम लोग नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा अल्लाह की आरक्षण संविधान सच में देखा जाए तो इमरजेंसी देश पे लगा करके, रुकिए 2 मिनट, इमरजेंसी देश पे लगा करके कांग्रेस ने लोकतंत्र संविधान की हत्या की थी। उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा था, ये कांग्रेस की सरकार की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण फाड़ा था, समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा था। तो संविधान का संशोधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में कराया गया, आरक्षण का बिल फाड़ा गया। तो विरोधी तो ये लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बतला नहीं पाया, सरकार ने समझा नहीं पाया और ग्राउंड पे गलत मैसेज चला गया। इसके वजह से लोकसभा में हम हार हुई। लेकिन अब श्री योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी कमर कस लिए, भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन सिन्हा जी कमर कस करके उतर चुके हैं लोग। अब पंकज चौधरी जी आ चुके, अब ये गलती नहीं होगी, कांट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारी सदन में कहा है कि 500 करोड़ रुपया का बजट केवल संत रविदास जी के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, महर्षि वाल्मीकि के लिए, उनकी मूर्तियों के सौंदर्यीकरण के लिए, पार्कों के लिए, उनके रखरखाव के लिए सरकार खर्च करेगी। और संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही है मोदी सरकार, योगी सरकार, और महर्षि वाल्मीकि की आरक्षण संविधान की बात कर रही है। संविधान दिवस लोकसभा विधानसभा में चलाया गया, 403 विधायकों को मूल संविधान की प्रति दिया गया, लोकसभा के सांसदों को दिया गया। अब वो गलती दोबारा होने वाली नहीं है।
2027 में फिर अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनाएगा। 27 में फिर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और अब इस तरह से कोई बात होने वाली नहीं। कोई कितना गुमराह कर ले। सर रहा सवाल यूजीसी में, तो यूजीसी ये कोई मोदी सरकार नहीं लाई है, इसमें सर्वदलीय सांसद हैं, सभी लोग शामिल हैं, सारी पार्टियों के सांसद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी, जो भी फैसला होगा माना जाएगा, लेकिन अभी कोई विचलित होने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, जनता के बल पे 27 में तीसरी बार भी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है, अखिलेश यादव दलितों को साधने के लिए ये तरह प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, कांशीराम का उपयोग कर रहे हैं, नाम का उपयोग कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब के नाम का उपयोग कर रहे हैं? ऐसा है, दलित को साधने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उनका प्रयास विफल है। क्यों? उनका प्रयास विफल है। देखो अभी भाई साहब बता रहे थे कि पूरा उन्होंने नाम वाम चेंज कर दिया। अभी उनके एक पार्टी के नेता ने बाबा साहब की फोटो लेकिन काट बसपा के कई दिग्गज नेता सभा में शामिल हो चुके हैं, जिससे बसपा जो है समाजवादी पार्टी जो मजबूत होते हुए नजर आ रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। समाजवादी पार्टी एक्चुअली में ये जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज अभी किस तरफ जाएगा। सवर्ण समाज भी कोई अपना एक स्तंभ ढूंढ रहा है कि हम किसके साथ जाएं। लेकिन वो बीजेपी की तरफ थे ना। कौन? सवर्ण समाज पूरा बीजेपी के गुलाम है क्या? हम सवर्ण समाज हैं। अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। हम कोई बीजेपी गुलाम नहीं है। हम लोग समझ रहे थे कि ये पार्टी सनातनी है, ये हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं के लिए काम करती है। अगर हिंदुओं के लिए काम करती है तो अभी केंद्र सरकार ने 3300 करोड़ रुपए दे दिया अल्पसंख्यक बोर्ड को। राज्य सरकार ने 100 कितना कुछ करोड़ रुपए दे दिया है। इतना पैसा मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों की पार्टी है क्या? हम लोगों ने इसको हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया था, तो अब ये मुसलमानों से ही वोट लेंगे। सवर्ण समाज इस समय पूरा रोड पर दुखी है। हम लोग मोदी जी को 56 इंची सीना समझ करके वोट दे दिए। 56 इंची सीना, 56 इंची सीना, 56 प्रकार के भोग हमारे भारत में चलते हैं। 56 प्रकार का भोग हमने मोदी जी को खिला दिया। मोदी जी ने खा लिया, प्रधानमंत्री बन गए, और उसके बाद उसी में 56 प्रकार के तेजाब डाल करके फेंक दिया हम लोगों के ऊपर। दलित भी जल गया, सवर्ण भी जल गया, ओबीसी भी जल गया। सभी लोग रोड पर है ना, देख रही हूँ ना। ऐसा कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? हम ही लोग मोदी जी का गुणगान करते आपके हिसाब से ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा सभी वर्ग जो है समाजवादी पार्टी के साथ है? नहीं, पार्टी की बात मत करिए अभी आप। पार्टी की बात मत करिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि सब लोग परेशान हुए हैं, सब लोग रोड पे आए। शायद आप भी मीडिया हैं और रोज आप मार्केट में रहती हैं, देखती होंगे जगह जगह जन आंदोलन हो रहा नहीं हो रहा है। तो मैं सबको देख करके मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा की दलाली करने लगे, भाजपा का गुणगान करने लगे। भाजपा का गुणगान करेंगे नहीं हम। जो देश हित की बात करेगा वही अब देश पे राज करेगा। कौन इस देश हित की बात कर रहा है आपके साथ? देखो अभी देश हित की बात देखिए, अभी तो मामला हमारे सवर्ण का है। हमारा सवर्ण समाज बहुत पीड़ित है। सवर्ण समाज जिधर जाएगा सब लोग बैठ करके इकट्ठा होंगे, हम लोग बैठ के महापंचायत करेंगे। अभी 8 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करने जा रहे हैं यूडीसी कानून को लेकर के। यूडीसी सरकार मोदी जी वापस ले। अगर मोदी जी वापस नहीं लेंगे, 19 मार्च को तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा भी। तो अब तुम उधर करोगे, हम करें। मोदी जी ने ये जो नियम लेके आए हैं कि हमारे यहाँ का हिंदू समाज जो 80% है इकट्ठा होकर के नेपाल की तरह विद्रोह न कर दे। मेन मामला ये है कि कहीं विद्रोह न कर दे मेरे खिलाफ। अभी देखो विद्रोह की बात देखो, अभी चुनाव से पहले बहुत बहुत हथकंडे चलेंगे। कौन सी पार्टी फॉर्म में आएगी, कौन सी पार्टी डल हो जाएगी, अभी कुछ पता नहीं है। अभी एक एपस्टीन वाली जो फाइल आई, उस फाइल पर चर्चा चल रही है। वो मामला अगर खुल के आएगा तो फिर ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब एपस्टीन फाइल अगर खुल गई, मामले सामने आ गए उसके, तो बीजेपी समाप्त, बीजेपी खत्म हो जाएगी। अगर बड़े बड़े नेताओं का, अनिल अंबानी का नाम चल रहा है उसमें, और क्या कहते हैं उनका एक हरदीप पुरी कोई है, उनका नाम चल रहा है, तो 2-3-4 लोगों का नाम चल रहा है। लोग फर्जी या सही मोदी जी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन अब ये सब मामला जब खुल के आएगा, और ये अभी खुलेगा भी नहीं, ये सब ऐसे चला करेगा। जब चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम खोली जाएगी पूरी फाइल। चुनाव टाइम खोलेंगे इसको और उसी को कैश करेंगे। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको मामले को कैश करने के लिए परेशान होगा।
तो देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को साधने के लिए हर तरीके से तैयार है। पहले वो लोहिया के दिखाए हुए रास्ते पर चलते थे, अब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम को भी अपने साथ ले लिया है और दलित वोट बैंक को साधने के लिए सारी कवायद शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि 27 के चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो पार्टी है क्या वो मजबूती के साथ सपा के साथ खड़ी हो पाती है नहीं। आखिर ये नतीजे जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेंगे। क्या मायावती की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इशित के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।